हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज और टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स उन्हीं लोगों को काम में आने वाले हैं जो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, और उनको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक इन ऐसे क्वेश्चनों की जरूरत पड़ती रहती है और वो उन स्टूडेंटों के लिए काफी सफिशियंट है जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाते हैं या फिर उनको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन में कुछ फर्टिलाइजर्स की मात्रा भी दी जाती है। उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे यूरिया हो, फास्फोरस हो या फिर जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ये आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैं फर्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ और भी वीडियो लेके आऊंगा, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी फॉर 3 हेक्टेयर ऑफ व्हीट क्रॉपिंग रिक्वायर्ड बाय। ठीक है, 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस, 180 केजी पोटास पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी, हमें 3 हेक्टेयर गेहूं की फसल है, 3 हेक्टेयर गेहूं की फसल है, उसके लिए हमें यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी की कितनी कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। और हमारे पास क्या है, 120 केजी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है, इनकी ये मात्रा अलग अलग दी हुई है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी निकालना है। ठीक है, तो यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई खास फार्मूले की जरूरत होती नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि यूरिया, तो यूरिया में हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मुख्य कौन सा इसमें तत्व पाया जाता है। जैसे कि यूरिया, अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया में सबसे ज्यादा 46% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। 46% नाइट्रोजन होती है, सबसे ज्यादा मुख्य तत्व यही होता है, कौन सा, नाइट्रोजन होता है यूरिया में। ठीक है, अगली अगर हम बात करते हैं एसएसपी की, अगर हम एसएसपी की अगर हम बात करें तो इसमें 60 केजी सॉरी इसमें 16% क्या, 16% फास्फोरस होता है, 16% फास्फोरस एसएसपी में पाया जाता है। ठीक है, एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ऐसे एमओपी की अगर हम बात करें तो एमओपी में क्या मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है, तो इसमें होता है फास्फोरस होता है, फास्फोरस मुख्य पोषक तत्व होता है। ठीक है, इसमें कितना 60% पाया जाता है, क्या, के। ठीक है, इस तरीके से हमारे एनपीके ये हमारे पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व एनपीके। और हमारा यूरिया में कितना 46% होता है, एसएसपी में 16% होता है, एमओपी में हमारा कितना 60% होता है। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी, तो उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ यूरिया। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरिया, तो हमें सबसे पहले यूरिया निकालनी है। ठीक है, यूरिया कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि कितना 60% होता है यूरिया में, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, यानी 46 केजी नाइट्रोजन। अगर 46 केजी नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 46 केजी नाइट्रोजन इज सप्लाइड बाय 100 केजी यूरिया। ठीक है, यानी कि 100 केजी यूरिया, अगर हमारे पास 100 किलो यूरिया होगी तो हमारे पास 46 किलो नाइट्रोजन होगी, यानी 100 किलो यूरिया में 46 किलो नाइट्रोजन होगी। हमने बताया था कि कितनी 46% यूरिया होती, 46% नाइट्रोजन होती है। तो जब 100 किलो हमारे पास यूरिया होगी तो 46 केजी हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से मात्रा निकालनी है हमें 1 केजी नाइट्रोजन की। ठीक है, 1 केजी अगर हम नाइट्रोजन निकालेंगे तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, 100 अपॉन क्या, 100 अपॉन 46। ठीक है, इंटू 1, तो ये मात्रा हमारी क्या होगी, यानी 1 किलो नाइट्रोजन की मात्रा निकल आई। ठीक है, इस तरीके से 100/46 1 किलो की। अगर इसी तरीके से हमारे पास कितनी है नाइट्रोजन, 120 केजी नाइट्रोजन है, कितनी 120 केजी नाइट्रोजन है। तो 120 केजी नाइट्रोजन के लिए हमें क्या करना होगा, 100 इंटू 120 अपॉन 46, यानी कि जब हमने 1 किलो निकाल ली थी, 1 किलो की मात्रा, तो हमने 1 का मल्टीपल किया था। अगर हमें 120 केजी की मात्रा निकालनी है तो हमें कितना 120 का मल्टीपल करना होगा। अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 260.86 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, 260
पॉइंट सॉरी 268.6, ठीक है, ओ सॉरी यार बार बार 260.86 केजी पर हेक्टेयर यूरिया, ठीक है, इतना यूरिया हमें निकलेगा, ठीक है। कितना, जैसे कि हमने हमारे पास 120 केजी क्या है नाइट्रोजन, तो 120 केजी नाइट्रोजन के लिए हमारे पास कितना यूरिया होना चाहिए, 260.86 केजी, ठीक है, यूरिया होना चाहिए। तो अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, एसएसपी निकालना है, ठीक है, अमाउंट और एसएसपी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एसएसपी। अब एसएसपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें मुख्य पोषक तत्व कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस जो जब मुख्य होता है तो 16 केजी, तो हमने बताया था 16% होता है, 16 केजी क्या पी, ठीक है, P2O5 ये उसका फॉर्मूला होता है, P2O5 किसका, ये फास्फोरस का फॉर्मूला होता है। P2O5 इज सप्लाइड बाय 100 केजी एसएसपी, ठीक है, यानी कि 100 केजी एसएसपी में हमारे पास कितना 16 केजी क्या होगा, फास्फोरस होगा, 16 केजी फास्फोरस होगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हमें 1 केजी फास्फोरस निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 100 इंटू 1/16, ठीक है। अगर हमारे पास है कितना, हमारे पास 60 केजी फास्फोरस है, तो 60 केजी फास्फोरस की मात्रा के अकॉर्डिंग हमें एसएसपी निकालना है। तो हमारा 60 केजी तो 100 इंटू 60/16, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 375 केजी, ठीक है, 375 केजी एसएसपी निकल के आएगा। कितना आएगा, 375 केजी एसएसपी निकल के आ जाएगा, कितना 375 केजी, ठीक है। अगला है हमारा, हमने क्या पूछा, एमओपी पूछा, अगला हमारा पूछा एमओपी, तो अमाउंट ऑफ एमओपी, ठीक है, तो हमें एमओपी की मात्रा निकालनी है। तो हमने एमओपी को हम म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास बोलते हैं। और इसमें हमारे क्या होता है, मुख्य पोषक तत्व होता है फास्फोरस होता है, सॉरी पोटास होता है, ठीक है। पोटास कितना होता है, 60% होता है। तो हमारा 60 केजी K2O, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है, K2O इज सप्लाइड बाई 100 केजी क्या होगा, एमओपी, ठीक है, यानी 100 केजी एमओपी में हमारे पास कितना होगा, 60 केजी पोटास होगा। 100 केजी एमओपी में हमारे पास 60 केजी पोटास होगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, 80 केजी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हमें 1 केजी, ठीक है, 1 केजी के लिए हमें क्या करना होगा, 100 इंटू 1 अपॉन कितना 60, ठीक है, अपॉन कितना होगा 60। अब हमें 80 केजी के लिए निकालना है, तो 80 के लिए बराबर, ठीक है, तो 100 इंटू 80/60। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 133.33 केजी, ठीक है, पर हेक्टेयर, यानी हमारे पास 133.33 केजी ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एमओपी आ जाएगा। यानी कि हमारे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 333.33 केजी एमओपी होगा। तो ये हमारी पर हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर की अमाउंट निकल के आई है। हमें निकालने कितनी, हमें पूछा कितना है, क्वेश्चन में पूछा है 3 हेक्टेयर अमाउंट के लिए, ठीक है, 3 हेक्टेयर अमाउंट के लिए, जरूरी नहीं कि 3 हेक्टेयर, आपको क्वेश्चन में कितना भी अमाउंट दे सकता है, कितना भी एरिया दे सकता है, 3 हेक्टेयर के लिए दे सकता है, 4 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये जरूरी नहीं कि इतना ही अमाउंट दे, आपको यहाँ 80 केजी भी दे सकता है, 70 केजी, किसी भी अनुपात में दे सकता है। लेकिन हमें बस ये पता होना चाहिए कि किस जैसे कि यूरिया में किसकी मात्रा अधिक होती है, एसएसपी में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ये मुख्य चीज है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, टोटल सबका एरिया निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एरिया, पूरे का हमें एरिया के लिए कितने की जरूरत होती है। तो ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी, ठीक है, यूरिया, एसएसपी और हमें पूछा एमओपी, ठीक है, एमओपी। तो इसके लिए हमें पूछी है मात्रा पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कितना निकला था, 260.86, ठीक है, 260.86 केजी, ठीक है,
8 6 kg। तो ये हमारा कितना था, 1 हेक्टेयर के लिए था। हमें पूछा 3 हेक्टेयर के लिए, तो इसमें 3 का मल्टीपल करके जो भी कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी तो वही हमारी यूरिया होगी, उतनी ही मात्रा की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ऐसे ही एसएसपी की बात करें तो एसएसपी कितना निकला हमारा, 375 केजी निकला, 375 केजी। इसमें हमें 3 का मल्टीपल करना है, 3 का मल्टीपल करने के बाद जितनी भी अमाउंट आएगी तो वो हमारी क्या होगी, एसएसपी। यानी 3 हेक्टेयर के लिए, 3 हेक्टेयर गेहूं की फसल के लिए हमें कितना एसएसपी की जरूरत पड़ेगी, जो इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो। ठीक है। ऐसे ही हम एमओपी की बात करते हैं तो एमओपी में 133.33 इंटू 3 बराबर, इसकी भी कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आएगा तो वो हमें 3 हेक्टेयर गेहूं की फसल के लिए होगा। ठीक है। यानी इतना एरिया निकालना है। तो ये सेम यही कंडीशन है, यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इससे आसान तरीका कोई है नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और रही बात इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेशन कर लेना और उससे ये निकल आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैं और भी लेके आऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है और पहला टाइप है, और भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।